हेलो एवरीवन। आज हम लोगों को फिर से यार ट्रिग्नोमेट्री पढ़नी है और ट्रिग्नोमेट्री में हम लोग पढ़ेंगे ग्राफ्स, है ना। एक्चुअली ये लास्ट टॉपिक है आपका ट्रिग्नोमेट्री का, इसके बाद इसमें कुछ बचता नहीं कुछ खास। कुछ जो आपके ABC वगैरह के पैरेललोग्राम वगैरह के फार्मूले जो लग जाते हैं इसके अंदर वो बचेंगे, इसके अलावा कुछ नहीं बचेगा। तो हम लोग आज ग्राफ कर ले, डोमेन और रेंज पढ़ ले, थोड़ा 12th के बेसिस पर पढ़ेंगे ताकि जो वहाँ हम लोग डिसकंटिन्यूटी या कॉन्टिन्यूटी या फिर लिमिट सॉल्व करें तो वो भी सॉल्व हो जाए नॉर्मली, है ना। तो देर ना करते हुए अपना टॉपिक शुरू करते हैं। क्या है? ट्रिग्नोमेट्रिक ग्राफ्स। ये ग्राफ्स क्यों पढ़ रहे हैं बच्चों? क्योंकि हमको यहाँ पर दो चीजें देखनी है। वो एक तो है इसमें से रेंज किसी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की, और दूसरा है आपका डोमेन। ठीक है। अब हमारे पास कितने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है तो आपको पता है 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है। उसमें से साइन है, कॉस्ट है, उसके अलावा टेन है, कॉट है, उसके अलावा सेक और कॉसेक है। तो हम लोग देखो, मैं क्या करूंगा, हम लोग 10 तक पढ़ लेंगे। 10 के बाद मैं खुद समझा दूंगा कि तुम्हारा कॉट का ग्राफ कैसे बनेगा, और हम जल्दी भी ज्यादा कोशिश करेंगे कि बहुत सारे क्वेश्चन हम लोग ले पाए, है ना। तो हम लोग एक सपोज करते हैं, एक फंक्शन है अपना y इक्वल्स टू साइन एक्स। ठीक है। क्या है फंक्शन? y इक्वल्स टू साइन एक्स। इसका ग्राफ बनाते हैं। इसका ग्राफ जब बच्चों बनता है तो कुछ बच्चे आज पहली बार देख रहे होंगे ग्राफ, और कुछ पहले देख चुके होंगे। आप सपोज करिए कि ये वैल्यू 0 है। ठीक है। साइन का मतलब साइनोसॉइडल होता है। साइनोसॉइडल का मतलब ओशियन की वेव, वो लगातार इस तरह से चलती रहती है। तो अगर हम यहां पर बनाए तो जो हमारा ग्राफ बनेगा, देखिए मेरा थोड़ा ड्राइंग इतना अच्छा नहीं है तो आप लोग अपने हिसाब से बना लीजिएगा, है ना। ग्राफ आपका सही बनना चाहिए हर तरफ। ठीक है। अब इस हम लोग इस लाइन को बोलते क्या है बच्चों? तो ये लाइन हमारी क्या है? ये x की नेगेटिव एक्सिस है और वो x की पॉजिटिव एक्सिस है। अगर इसी तरह से देखें तो ये आपका y का पॉजिटिव एक्सिस और ये y का नेगेटिव एक्सिस। फिर हम लोग देखते हैं कि ये साइन कहां से कहां तक गया है। जितनी इसकी हाइट होती है उसको हम लोग अगर देखें और अगर उसको बना लें, कैसे? इस तरह से। ठीक है। आप लोगों को अभी तक ग्राफ आएगा हार्ड लगता होगा, अब नहीं लगेगा। ठीक है। और चलो फटाफट पता करते हैं कि ये ग्राफ कहाँ कहाँ कट करता है। तो बच्चों देखो, साइन का ग्राफ एक्स एक्सिस को हर एक पाई पर कट करता है, इसीलिए ये 0 हुआ आपका, ये पाई होगा, ये आपका 2 पाई होगा, ये 3 पाई होगा। इसी तरह से इधर माइनस पाई, -2 पाई एंड -3 पाई। देखो एक चीज और आपको समझनी होगी, जहां जहां पर कोई भी ग्राफ एक्स एक्सिस को कट करता है वहां उस ग्राफ की वैल्यू 0 होती है। आई क्या बात समझ में? लाइक अगर हम लोगों को साइन पाई देखना है, साइन पाई का मतलब क्या हुआ? 180 डिग्री। साइन 180 डिग्री मीन्स साइन 90 प्लस 90, 90 प्लस 90 दैट इज इन सेकेंड कोऑर्डिनेट। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? मैंने पहले ही समझा रखा है कोऑर्डिनेट सिस्टम पूरा का पूरा, है ना। तो अगर हम लोग साइन 90 प्लस 90 रखें तो सेकेंड जो क्वाड्रेंट है आपका, तो उसमें क्या होता है? साइन पॉजिटिव होता है। तो 90 प्लस 90 लेकिन इंटरचेंज तो होगा, तो cos 90 और cos 90 पर वैल्यू कितनी देगा? 0। ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर 0, अगर हम मैक्सिमम वैल्यू देखें बच्चों तो यहाँ पर मान लो आप π/2 है तो वहां पर मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी? 1। आप समझ रहे हैं ना, ये वैल्यू मैक्सिमम 1 हो गई। और इसी तरह अगर हम नीचे देखें तो ये वैल्यू कितनी होगी? -1। तो अगर मैं यहाँ पर +1 लिखता हूँ, यहाँ पर -1 लिखता हूँ, तो हम लोग इसकी डोमेन और रेंज जनरली लिख पाएंगे। आ रही है ना बात समझ? तो आप पहली बात तो आप ये समझिए, ग्राफ जो कवर करता है सारी डिस्टेंस, तो ये कहां से कहां तक डिस्टेंस कवर कर रहा है? ये जो आपका साइन का ग्राफ है ये एक्स एक्सिस में प्लस इनफाइनाइट तक जाता है, और एक्स एक्सिस की नेगेटिव डायरेक्शन में नेगेटिव इनफाइनाइट की तरफ जाता है ना। तो हम लोग यह कह सकते हैं ना इस तरह से कि ग्राफ कवर्स, मैं एक पॉइंट डाल देता हूं, ग्राफ
covers all the distance between माइनस इनफाइनाइट टू प्लस इनफाइनाइट। ठीक है बात, यहां तक आ रहा होगा समझ? तो अगर हम इसकी डोमेन लिखना चाहे बच्चों तो वो क्या हो जाएगी, x बिलोंग्स टू माइनस इनफाइनाइट टू इनफाइनाइट। यहां तक आई होगी बात समझ? अच्छा, अब अगर इसी की अच्छा पहले समझ लो डोमेन क्या होता है, x एक्सिस और रेंज y एक्सिस। ठीक है, तो अगर हम अब इसी का क्या लिखें, अब इसकी हम रेंज लिखने की कोशिश करें तो पहले जरा हम लिखते हैं, अगर मैं साइन एक्स बच्चों देख रहा हूं तो मेरे पास कहां से कहां तक वैल्यू है, -1 से 1 तक, 1 1 माइनस का है। ठीक, लेकिन रेंज ऐसे नहीं लिखते हम लोग, याद रखना, इसे इसे तुम लोग बोल क्या रहे हो, इसे ही बोलते हो डोमेन ऑफ फंक्शन। क्लियर है ना? और ये क्या हो जाएगा, रेंज। हालांकि अभी इसे नहीं बोलेंगे क्योंकि याद रखो साइन एक्स वाई के इक्वल है तो हम वाई लगा सकते हैं, तो हम ऐसा लिख सकते हैं वाई इज लेस देन इज इक्वल्स टू एंड ग्रेटर देन इज इक्वल्स टू -1। आ रही होगी बात समझ? अब अगर इसकी मैं लिख दूं तो मैं बोलूंगा y बिलोंग्स टू -1 to 1 क्लोज ब्रैकेट। यहां तक आई होगी बात समझ? ये दो पॉइंट आप लोग समझ गए। ये क्या है इसका, ये है रेंज फंक्शन की, रेंज ऑफ फंक्शन। ठीक है, इसके बाद अगली चीज अगर हम देखें इसी में बच्चों, इसी क्रम में देखते हुए चले तो अगली चीज होगी क्या यह फंक्शन पीरियोडिक होता है, ये भी एक सवाल आता है। अब जरा देखिए ये ग्राफ कहां से शुरू होता है कहां पर खत्म होता है और मैक्सिमम वैल्यू कहां पर दे देता है। अगर मैं बात करूं तो इस जगह पर इसकी वैल्यू +1 है और अगर मैं यहां पर चेक कर रहा हूं तो यहां पर इसकी वैल्यू -1 है। इसका मतलब बच्चों ये ग्राफ इस जगह से यहां तक आया है, आ रही है ना बात समझ? और उसके बाद यहां से फिर वापस जाता है, फिर आता है। देखिए एक वैल्यू दोबारा कब अटेन करता है कोई ग्राफ, वो होता है उसका पीरियड। जैसे +1 से चला +1 पर पहुंचा, ये क्या हो गया, पीरियड। अगर आप इतनी डिस्टेंस इस ग्राफ में कवर करना चाहें ये कितनी हो गई, π/2। देखिए एक ये π/2 हुआ इतनी डिस्टेंस, इसके अलावा इतनी डिस्टेंस फिर से π/2 हो गई, ये भी अपने आप में कितनी है, π/2। इसके अलावा ये भी कितनी है, π। 1 2 3 4 π/2 दैट मीन्स 2π। तो पहला सवाल आता है क्या ये फंक्शन पीरियोडिक है? यस, तो आप लोग लिखेंगे पीरियोडिक फंक्शन। पीरियोडिक फंक्शन क्यों है बच्चों, क्योंकि इसका ग्राफ हर एक वैल्यू के बाद देखो कॉन्टिन्यूटी दिखा रहा है ग्राफ, डिसकंटिन्यूटी ग्राफ है तो इसके नाम बोल सकते हैं पीरियोडिक है ना। और आप दूसरी चीज में बता सकते हैं कि अपनी जो मैक्सिमम वैल्यू है या फिर मिनिमम वैल्यू है कब अटेन करता है तो उसका भी रेगुलर इंटरवल है। दूसरी बात, अब अगर हम इसी का पीरियड लिखें तो वो हो जाएगा, पीरियड कितना होगा इसका, अभी हमने ऊपर लिखा वो है 2π। ठीक है ना, आप लोग जोड़ सकते हैं π/2 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 दैट इज 4π/2 and that will be 2π। ओके, सो आप लोगों का sin x का हो गया, अब हम लोग जरा cos x का बनाएं। ठीक है, आई होगी बात समझ में? अभी देखिए इस पे सवाल मैं कराऊंगा, इसके अच्छे अच्छे क्वेश्चन लेंगे हम लोग और मजा आ जाएगा आज। अगली चीज क्या है, अगला अगर मैं ग्राफ बच्चों ले लूं तो वो होगा आपका y = cos x। कैसा ग्राफ है, y = cos x। देखिए अगर आपको ग्राफ समझ नहीं आता है तो आप वैल्यू पुट करना सीख लें। कैसे सीखेंगे, आप एक बार 0 रखेंगे, आप एक बार 45 रखेंगे, एक बार 60 रखेंगे, एक बार 90 रखेंगे एंड सो ऑन, और आपको ग्राफ इस तरह से दिखाई देता चला जाएगा, है ना। दूसरी बात यह है कि आप इसको समझ लें कि ये -1 से 1 में रहता है और जिसका पीरियड है वो 2π है ना। इतना क्यों बहुत ज्यादा परेशान होने की आवश्यकता नहीं। अच्छा अगर मैं इसका ग्राफ बनाऊं बच्चों तो कैसा बनेगा, अपने पास जगह है, हाँ बिल्कुल है भाई। ठीक है, ये आपका x एक्सिस हुआ, ये आपका x एक्सिस का नेगेटिव x एक्सिस हुआ, ये y और ये y का नेगेटिव है। अच्छा बच्चों इस ग्राफ को जब देखते हैं तो ये ग्राफ 0 से शुरू नहीं होता। इसका रीजन ये है कि साइन 0 पर तो 0 होता है लेकिन cos 0 पर 1 होता है। आप लोगों को ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल तो पता होगी, है ना। तो ये कहां से शुरू होगा, 1 से। तो मान लेते हैं कि ये y में जब 0 था, ये 0 डिग्री है आपका, तो ये यहां से चला होगा कुछ इस तरह। ठीक है, तो जब ये यहां पर आया होगा तो इसी तरह पीछे भी गया होगा जहां पर इसकी वैल्यू -1 होगी। आ रही होगी बात समझ में, है ना। और याद रखो ये वैल्यू कहां कहां पर देता है, कहां कहां पर देता है आपको समझना होगा। मैंने एक बात नहीं बोली है हालांकि,
मैंने बोला था लेकिन लिखा नहीं, तो मैं लिख देता हूं, साइन x इज 0 एट एवरी n पाई। ठीक है, साइन x कैसा है, 0 है हर एक n पाई। n का मतलब क्या है, नंबर्स है, 1 2 3 ऐसे करके अगर हम लिखते चले जाएंगे तो वहां वहां वैल्यू हमको 0 दिखती चली जाएगी, है ना। अब इसी तरह जो cos होता है ना, वो ऑड पाई बाई 2 पर 0 होता है। कहां पर होता है, ऑड पाई बाई 2। तो अगर मैं देखूं तो ये पाई बाई 2 आएगा आपका। ठीक है, आप लोग ग्राफ और अच्छे से बना लीजिएगा, इस तरह से बन जाएगा ये ग्राफ। ठीक है, अब आपसे फिर से भाई एक क्वेश्चन आएगा, 0 पर कितना दिया, 1 दिया, तो इसकी भी जो मैक्सिमम रेंज कितनी होगी, 1 से बन ही जाएगा ये भी। ठीक है, ये आपका +1 हुआ और ये -1। यहां तक चलिए अपनी बात। अब इसको समझने की कोशिश करते हैं। अच्छा, इसके पॉइंट हमने मार्क नहीं किए, हम कर देते हैं। ये 0 है, ये आपका π/2 हुआ। ये कितना हो जाएगा, देखिए ये π/2, तो यहां पर आते आते π/2, उसके बाद 3π/2, ये वाली वैल्यू 3π/2। इसी तरह से ये 5π/2, अगला वाला 7π/2। तो अगर मैं पीछे आऊं तो ये -π/2 और ये -3π/2। ठीक है, यहां तक आप लोग को बात बिल्कुल क्लियर है। अच्छा, अब जरा इसी की रेंज और डोमेन निकालने की कोशिश करें। अच्छा, मुझे आप बताइए, ये भी फंक्शन कहां से कहां तक जा रहा है, इसकी जो डोमेन है वो कहां से कहां तक है, x के पॉजिटिव इनफाइनाइट तक। इसको तो बनाते रह सकते हैं ना, इसी तरह ऐसे 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 बनाते चले जाइए। और इधर नेगेटिव है, तो अगर मैं डोमेन लिखूं इसकी, तो वो क्या हो जाएगा, x बिलोंग टू -इनफाइनाइट टू इनफाइनाइट। ठीक है, ये क्या है, ये है डोमेन ऑफ कॉस। ठीक है, अगली चीज, अगर मैं कॉस को यहां पर दिखाता हूं तो मेरे पास निकल कर आएगा ये 1 से -1 के बीच में है। आ रही है ना बात समझ, बहुत इजी है। अब अगर हम लोग जाने तो y जो था वो cos x के इक्वल था, तो हम यहां पर y लिख सकते हैं। अगर मैंने y लिखा तो ये कुछ इस तरह का फॉर्म हो जाएगा। मैं तो बस सब्स्टिट्यूट कर रहा हूं। ठीक है, इसी चीज को अगर हम दूसरे लहजे से लिखें तो वो हो जाएगा y बिलोंग टू -1 to 1। आ रही है बात समझ में। ये क्या होगा बच्चों, आप सोचिए ना, ये क्या है, रेंज। ठीक, इतनी बात हो गई। इसके अलावा अगला पॉइंट, क्या ये फंक्शन पीरियोडिक होता है, यस सर बिल्कुल होता है। आप देखिए 0 से शुरू हुआ, मैक्सिमम देखो यहां पर इसकी वैल्यू कितनी है, 1 है। जब ये यहां पर पहुंचेगा तब फिर से 1 दे देगा। आ रही है ना बात समझ, लगातार एक ग्राफ जहां पर अपनी वैल्यू को रिपीट करता जाए, लगातार रिपीट करता जाए, वो उसका क्या होगा, पीरियड होगा। तो अगर मैं इसका पीरियड लिखूं तो पहले तो मैं बोलूंगा ये फंक्शन पीरियोडिक है। और दूसरी चीज, इसका जो पीरियड है वो है 2π। ओके, उसके बाद इस ये फंक्शन अपना जो वैल्यू है वो 0 कहां कहां पर देगा, ये भी तो हमको पता होना चाहिए ना। तो आप लोग क्या बोलेंगे, cos x इज, ये क्यों बता रहे हैं सर, यूज करेंगे बच्चों उसको अभी जब हम लोग tan sec और इन सब के ग्राफ बनाएंगे। तो cos x इज 0 एट ऑड π/2। ठीक है, देखिए ना आप, π/2 पर 0 था, उसके बाद 2π पर 0 नहीं है, 3π/2 पर 0 है, 5π/2 पर 0 है। मैंने पहले बोला है, जहां जहां पर भी x एक्सिस कट होती है उस ग्राफ में उस फंक्शन की वैल्यू 0 होती है। तो मैं बताऊं तो लिख दूं कहीं पर, when a graph cuts x axis at any point, the value of that function is 0 on x axis। ठीक है, यहां तक आ रही है बात समझ में। अच्छा, अगर आप लोग 2 ग्राफ ये समझ गए हैं तब हम लोग तीसरे की तरफ जा सकते हैं। आप लोग पहले स्क्रीनशॉट ले लो और मैं हट जाता हूं। ठीक है, हो गया, गुड।
अब आ जाते हैं हम लोग tan के ग्राफ की तरफ। लेट्स मूव टुवर्ड्स द tan ग्राफ। सब कराने के लिए किसी को रखना चाहिए। आज से आपका ट्रिग्नोमेट्री का जो चैप्टर है वो ऑफिशियली खत्म हो जाएगा। और इसके बाद आप लोग, अगर आप लोगों ने पहला दूसरा वाला या तीसरा कोई भी नहीं देखा है तो आपको आगे समझ नहीं आएगा, तो आप लोग पहले एक काम करिएगा, देख लीजिएगा पहले वाले सारे वीडियोस, है ना। इसमें कंजूसी करने की जरूरत नहीं है, बस इंटू 2 पर लगाओ, देखते जाओ, खाते जाओ, पढ़ते जाओ, साथ में टेक्नोलॉजी का भरपूर इस्तेमाल करो, है ना। मैथ वाले बच्चों की मैथ ऐसी होनी चाहिए ना कि एकदम, अगर कोई बोले ना सोते हुए भी टेस्ट है, हाँ ठीक है, कौन सा चैप्टर दे रहे हो भाई बताओ। चले अगला ग्राफ हम लोग बनाते हैं सेक का, है ना। तो देखिए मैं समझाने की कोशिश करता हूँ हमेशा, तो मैं जो समझाऊंगा ग्राफ आप लोग उसका उल्टा थोड़ा बना लेंगे, है ना। क्या है, y इक्वल्स टू सेक एक्स, ये आपका है ग्राफ, मतलब ये फंक्शन है आपका। चलिए हम क्या करें, अच्छा सेक एक्स क्या होता है बच्चों, ये होता है 1 कॉस एक्स। अरे ना, अरे भाई ये तो पता है से क्या होता है 1/cos। तो अगर मैं इसका ग्राफ ड्रॉ करता हूं, ऐसी जरूरत अगर हम लोग कर रहे हैं, ठीक है, ये आपका हो गया 0। तो पहले हम लोग कॉस का ग्राफ बना लेते हैं, कॉस का बना ले, अभी हम लोगों ने बनाया ऐसा, फिर सेम ऐसा, ऐसा, और फिर एंड सो ऑन, इसी तरह ये रहा और ये रहा, ठीक है, हमने दोनों तरफ बराबर बराबर बना लिया, ठीक है। अगर हम इसकी वैल्यू देखें तो ये वैल्यू कहां से कहां तक कॉस में थी, याद करिए, वो थी -1 से 1 तक। समझ आ रहा है, अपने दिमाग की खिड़कियां खुली रखो ताकि मजा आए। कह रहे सर हमको बनाना सिखाया, बना कॉस कर रहे हैं, मतलब हम फालतू नेट अपना बर्बाद कर रहे हैं, ऐसा नहीं है, ये समझाने के लिए, समझे, ऐसा नहीं करना है। अब हमें करना क्या है, अब जरा मार्किंग करते हैं ना, कहाँ कहाँ पर था, ये π/2 था, याद आ रहा, ये क्या था 3π/2, बिल्कुल सर, ये क्या था 5π/2, ठीक, ये क्या था -π/2, ये -3π/2, एंड दिस वन 5π/2 नेगेटिव, ठीक है। अब फटाफट एक काम और कर लेते हैं, क्या करें वो काम, वो काम ये है कि इसके ऊपर डंडे खड़े करो, जहां जहां एक्स एक्सिस पर कट कर रहा है, एक डंडा, नीचे भी, इधर भी, ये सर कर क्या रहे हैं आप, डंडे खड़े हो रहे हैं मैथ में, है मैथ पढ़ रहे हैं, लड़ाई लड़ रहे हैं, मैथ क्या पढ़ रहे हो, सिर्फ और सिर्फ मैथ, क्योंकि क्या क्या करना पड़ता है तुमको समझाने के लिए वो हमें ही पता है। समझ रहे हो, डंडे खड़े करो बस, ठीक है, अपने खड़े हो गए डंडे। अब जरा आते हैं मुद्दे पर, मुझे ये बताओ cos 0 पर sec कितना होगा, सोचो, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ sec एट cos 0। सर cos x इज 0, नहीं, cos 0 इज 1, समझे, cos 0 क्या होता है 1 होता है, तो इसका मतलब इसकी मैक्सिमम वैल्यू यहां है, तो sec की भी वैल्यू कहां से स्टार्ट होनी है 1 से, क्योंकि अगर मैंने इसका वैल्यू 0 लिया ना तो ये इनफाइनाइट बनेगा, क्या बनेगा, फिर से बोलो, फिर से इनफाइनाइट। अब मुझे एक चीज और बताओ, मैंने वैल्यू ले ली, सपोज करो क्या ले ली cos 60, cos 60 पर वैल्यू कितनी होती, आधी, 0.5, वैल्यू लगातार डिक्रीज कर रही, जैसे 0 तक पहुंचेंगे प्लस इनफाइनाइट पर पहुंचेंगे, समझ रहे हो ना मेरी बात। और अगर -0 पर पहुंचे तो माइनस इनफाइनाइट पर पहुंचेंगे, तो इसका मतलब ये हो गया, ये ग्राफ शुरू होने वाला है ना, ये कहां से शुरू होगा, ये शुरू होगा कुछ ऐसा, ओहो ऐसा चला जाएगा, इस तरह से, आ रहा है समझ में,
अरे आ ही रहा होगा भाई। ये तो नीचे वाला ये आपको नहीं बना रहा, ये तो हम समझाने के लिए बता रहे हैं कि कॉस का ग्राफ क्या होता है। जहां पर कॉस का ग्राफ ऊपर होगा उधर से तुमको सेक का बना देना है, बस खत्म हो जाती है। यहीं पर अगर हम नीचे देखें, ये कहां से जाएगा, माइनस इनफाइनाइट से 1 फिर इनफाइनाइट। इसी तरह यहां, अरे टच नहीं किया भाई, टच करवाओ, टच करके भागता है, ठीक है। इसी तरह इस जगह पर भी, यहां पर भी, समझ गए ना। ये वैल्यू कैसी है, प्लस इनफाइनाइट, कैसी है जल्दी बोलो, प्लस में इनफाइनाइट। ये वैल्यू कैसी है, माइनस में इनफाइनाइट। अच्छा से, तो ये किसका ग्राफ बना, सेक का, है ना। अच्छा, अब जरा सेक के बारे में दो चार चीजें जानने की कोशिश करते हैं। कैसे जाने, जरा समझिए आप। हम लोग सेक एक्स की रेंज कैसे ले बच्चों, ये आप समझिए पहले। ये फंक्शन है कहां तक, ये माइनस इनफाइनाइट से चला, इसको वैल्यू सिर्फ 1 पर मिली और वापस भाग गया माइनस इनफाइनाइट पर। फिर यहां से देखो प्लस इनफाइनाइट चलता है, वैल्यू 0 मिलती है, फिर प्लस इनफाइनाइट में भाग गया, 0 नहीं मिलती, 1 मिलती है, 1 1, है ना। ऐसा हुआ। तो अगर हम इस ग्राफ की बात कर रहे हैं थ्योरेटिकली कि वो क्या होगा, है ना, तो एक सेकंड दीजिए। हाँ, अगर इसकी बात करें तो क्या निकलेगा, अगर मैं बोलूं तुमसे सेक एक्स बिलोंग करता है कहां से कहां तक, माइनस इनफाइनाइट टू -1, यहां पर वैल्यू कितनी है, -1, यहां पर वैल्यू कितनी है, +1। याद रखो ये वैल्यू यहां पर +1, यहां पर -1, कहां से कहां तक आया, ध्यान से देखना। बिलोंग टू माइनस इनफाइनाइट टू कहां तक आया, जल्दी बताओ, -1 यूनियन। यूनियन क्यों लगता है मैं समझाऊंगा अभी। यूनियन 1 से चले हम लोग, देखो ना 1 पर पहुंचे और फिर कहां भाग गए, इनफाइनाइट की तरफ। आई बात समझ, ये सेक एक्स माइनस इनफाइनाइट से -1, फिर इनफाइनाइट चले तो -1 से इनफाइनाइट बना, फिर +1 से चले प्लस इनफाइनाइट की तरफ, तो ये बना। तो अगर हम इसकी बच्चों रेंज देखें तो सेक एक्स क्या था, अपना y था। अगर मैं बोल सकता हूं y बिलोंग टू माइनस इनफाइनाइट कॉमा -1, 1 कॉमा इनफाइनाइट। यहां तक बात समझ आई, ये क्या है, याद रखिएगा, ये है रेंज। क्लियर है ना, ये रेंज हो गई। अच्छा, अब अगर मान लो इसी की ये बताओ सेक एक्स कहां कहां नहीं है, सोच के देखो। इनफाइनाइट से 1 आया, नेगेटिव है, मैं नेगेटिव इनफाइनाइट की बात कर रहा हूं। माइनस इनफाइनाइट से -1 आया, यहां भाग गया, वैल्यू -1 वाली छूटी। उसके बाद हम 1 से इनफाइनाइट पे चले गए तो 1 की वैल्यू ये छूट गई, मतलब इतने में वैल्यू छूट रही है। समझ आ रहा है ना, ये वैल्यू इतने में छूटी। अच्छा, एक चीज इसको और भी दूसरे तरीके से समझा सकता हूं, पहले मैं लिख दूं फिर उसके बाद समझा रहा हूं, है ना। ये आ गई हमारी रेंज। कहां कहां नहीं है तो पहले ये लिख लेते हैं। दूसरी चीज है सेक एक्स है नहीं कहां, -1 से 1, सॉरी, ओपन लगाओगे तो क्लोज होगा, है ना, ओपन, ठीक है ना। यहां तक आई बात समझ। अच्छा, इसी ग्राफ को बच्चों जरा दूसरे एंगल से समझने की कोशिश की जाए। कैसे, मुझे ये बताओ, क्या मैं इसको ऐसा लिखूं, कैसा लिखूं, कैसा लिखना चाह रहे सर, ऐसा, मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं 1/cos x -h एक बार, और मैंने दूसरी बार बोला 1/cos x + h। कोई प्रॉब्लम है, नहीं है, क्यों, h इज अ वेरी स्मॉल क्वांटिटी। क्या है, वेरी वेरी स्मॉल। आपका मन करे आगे चलकर हटा दीजिएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। अब मुझे ये बताओ cos x - h फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, अरे बोलो ना भाई, फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। जैसे ही π/2 से जस्ट पहले आए उधर भागे, π/2 पर तो इनफाइनाइट दे रहा है ना, लेकिन पॉजिटिव इनफाइनाइट देगा ना। और जैसे ही तुमने रखा x + h सेकेंड क्वाड्रेंट में, cos नेगेटिव आता है, नेगेटिव इनफाइनाइट देगा। तो अरे यार समझो ना, कैसे, 1/cos π/2, इससे तो यही निकलेगा सेकेंड क्वाड्रेंट में ना, फर्स्ट क्वाड्रेंट में सॉरी, तो ये तो पॉजिटिव निकलेगा।
अब ये पाई बाई 2 का मतलब क्या, 1/0, दैट मीन्स प्लस इनफाइनाइट। प्लस लिखने का कोई मतलब नहीं, लेकिन मैं समझा रहा हूं। और अगर मैं इसमें रखूं तो, अगर मैं इसमें रखता हूं सेम चीज, तो ये आएगा 1/- का cos π/2। समझ रहे हो? इसका मतलब ये निकल कर आएगा -1/0, दैट इज माइनस इनफाइनाइट। इसीलिए हमारा ग्राफ माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट तक जा रहा है। आई बात समझ? हर एक चीज का प्रूफ है। ठीक है, आगे चले। सेक का हो गया, अगला कॉसेक का समझते हैं साइन के थ्रू। चले, नोट कर लो इसको फटाफट। हो गया, बहुत अच्छे, गुड। अभी जब क्वेश्चंस पर आएंगे ना, तब पूछेंगे कितना समझ आया। अभी तो सब चिल्लाते रहते ना। कहोगे सर ये बताइए, हम तो स्क्रीन के पीछे से चिल्ला रहे हैं कि समझ नहीं आया है? आप बता रहे हैं कि आपको समझ आ गया, ऐसा कुछ नहीं। देखो बेटा, ये है वर्चुअल वर्ल्ड, तुम कभी भी देखोगे हमको पता चलेगा कि तुम देख रहे हो ना। सीखने में सामने होना जरूरी नहीं। ठीक है, यहां तक आ गई होगी बात समझ में। अगला ग्राफ हमारा कौन सा होगा, कॉसेक का। जल्दी बताओ, कॉसेक फटाफट बनाते हैं। y इक्वल्स टू कॉसेक x। ठीक है, कॉसेक का मतलब क्या है, 1/sin x। ठीक है बात, दैट मीन्स साइन की वो वैल्यूज जहां पर ये 0 देता है, वहां पर कॉसेक अनडिफाइन होगा, मतलब ग्राफ टूटेगा भाई। अच्छा, उस वाले का पीरियड नहीं लिखे थे क्या? किसका? सेक का, उसका भी पीरियड 2 पाई होगा, है ना, पीरियोडिक है लेकिन डिसकंटिन्यू है, याद रखना है। ठीक है, डिसकंटिन्यू है लेकिन पीरियोडिक भी है। अच्छा, आते हैं आगे, जरा कॉसेक का बनाए तो ये रहा अपना y एक्सिस, x एक्सिस, x का पॉजिटिव और ये y का नेगेटिव। अरे नेगेटिव कैसे भैया, पॉजिटिव ही है। ठीक है, चलो साइन का ग्राफ कैसा बनता था, ऐसा, फिर ऐसा, और फिर ऐसा, एंड सो ऑन बनाते रहिए आप। आपका मन करे तो आप 2-4 कॉपियां तो ले जाए इसको, है ना। खाली टाइम में बैठे साइन का ग्राफ लंबा खींचेंगे, लंबा खींचो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ये साइन का ग्राफ है, याद है ना। वैल्यू कहाँ तक बाउंड होती ना, वैल्यू कहाँ से कहाँ तक रखती, -1 से +1। ये रहा 1, ये रहा -1। अच्छा सर, तो इसमें हम क्या कर लें, मतलब हम इसको बनाए तो बनाए कैसे भाई, समझे कैसे, ये सब बात ठीक थी, है ना। अच्छा समझो जरा, वैल्यू पर चेक करते हैं। पहले से इसका मैं बना लूं, याद रखो साइन का ग्राफ कहाँ कहाँ कट करता था, ये 0 था, ये पाई था, ये 2 पाई है, ये 3 पाई है। इसी तरह ये -पाई होगा, ये -2 पाई होगा, और ये -3 पाई होगा। क्लियर है, 0 पाई, 2 पाई, 3 पाई, -पाई, 2 पाई, -3 पाई। ठीक। अच्छा, अब ये कहाँ कहाँ पर कैसे बन रहा था, वो हमको है समझना। कैसे कैसे कट करेगा ये ग्राफ, आपने से कट भी देख लिया है, वो आपको समझ आ गया। अब मुझे बताओ, डंडे खड़े करते फिर से, अपना डंडा खड़ा करने वाला काम कॉन्स्टेंट है ना। आजकल बिना डंडे के तो काम ही नहीं होता। ये डंडा एक, अरे डंडा टेढ़ा हो गया, ऐसा डंडा दूर भाग गया, ग्राफ दूर ले चलो। ठीक है, क्लियर है, यहां तक बात आ गई होगी समझ। अब जहां जहां पर ये पीक वैल्यू देगा, तो वैसे ही हम बना लेंगे सेक की तरह, जहां जहां टच करेगा भागेगा, टच करेगा भागेगा, टच करेगा भागेगा। सेम सेम काम होना है हर जगह पर। टच कराओ भगा दो। तो कहां से कहां टच किया, पहले तो एक तो करेगा π/2 पर टच, इधर से ऐसे लाओ, ऐसे भगा दो, अरे लोटस बना जा रहा। ठीक है, इस तरह देखो हम मस्त रह के पढ़ाते हैं, तो तुम लोग भी मस्त रह के पढ़ा करो एकदम। टच ना करे तो टेंशन लेने की बात नहीं, तुरंत ग्राफ बढ़ा देना है। सर मेरी तो कॉपी में नहीं बढ़ता, तो कोई बात नहीं, तुम थोड़ा ध्यान देके बनाओ, है ना। मेरा टच नहीं करता तो मैं ग्राफ ही बना देता हूँ। ठीक है, इसे नीचे भी बनेगा इसी तरह।
आज से ये मत करना कि ग्राफ आप टफ होता है कुछ, सब होगा तुमसे सवाल जितना भी तुमको मिलेगा, बस हल्का मचा दो। आई बात समझ? देखो ये जो बीच में बना है इसको भूलो, जितना ग्राफ बनाया है वो है कौशिक का, समझ गए ना? ये तो मैं समझा रहा हूँ कि कहाँ कहाँ पर ग्राफ बनता है, बनता कैसे भाई, तो समझना होगा ना। ये क्या है, पाई बाई टू, पाई बाई टू पर साइन मैक्सिमम दैट मीन्स +1, ये कितना है? अरे जी बताओ ना, पाई बाई टू प्लस पाई, पाई हो गया, प्लस पाई बाई टू कितना, 3 पाई बाई, यहां पर वैल्यू -1। अच्छा सर, यहां पर वैल्यू प्लस इनफाइनाइट, यहां पर वैल्यू माइनस इनफाइनाइट। इसका मतलब ये नहीं कि यहां पर माइनस इनफाइनाइट है, हर जगह है, समझ रहे हो ना? नीचे जहां तक जाएगा तो माइनस इनफाइनाइट होगा। अच्छा, अब इसकी जरा रेंज, डोमेन, पीरियोडिसिटी और पीरियड कॉन्टिन्यू है कि डिसकॉन्टिन्यू है? डिसकॉन्टिन्यू तो दूर दूर से दिखाई दे रहा है, कोई दिक्कत नहीं, फटाफट शुरू कर लो काम को। ठीक है, देखते हैं पहली चीज, पहली चीज क्या है, जल्दी बताया करो। हाँ, पहली चीज है इसकी रेंज। रेंज कहां से कहां तक है जी, जल्दी बताए। y बिलोंग टू कहां से कहां तक, जल्दी बताओ भाई। माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट, अरे बताओ ना यार, कहां से कहां तक है? माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट, ठीक है, लेकिन कहां पर नहीं है, जल्दी बताओ कहां पर नहीं है? क्या पिछले वाले का हम डोमेन भी लिखवाना भूले थे क्या? अगर हम भूले हो तो अभी हम बोल देंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है ना। अच्छा देखो, इसी की बात पहले कर लेते हैं। y बिलोंग टू माइनस इनफाइनाइट टू -1 यूनियन माइनस +1 से इनफाइनाइट, यहां तक जाएगी ना बात, अपनी बात यहीं तक चली है। तो माइनस इनफाइनाइट से -1 यूनियन 1 से इनफाइनाइट, इतनी बात हुई। ये क्या है? अच्छा मैं y बोलूं या कॉसेक बोलूं तो बात एक होती है ना, क्योंकि वो फंक्शन के इक्वल मैं बोल रहा हूं, और ये होता है डोमेन। अरे उल्टा बोल रहे सर, रेंज, ठीक है। अब जरा डोमेन की बात करें, डोमेन कहां से कहां तक है? मैं इसकी भी लिख रहा हूं और उसकी भी लिख रहा हूं, क्योंकि मुझे याद नहीं कि मैंने पहले वाले में बताया कि नहीं। चलो ठीक है, इसमें बता रहा हूं। इसमें क्या होता है, x बिलोंग करता है कहां से, जरा आप ध्यान से देखिए, माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट, हर जगह अवेलेबल है। कहां से? माइनस इनफाइनाइट से लेकर प्लस इनफाइनाइट। कहां पर नहीं है, कहां पर नहीं है, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, कहां पर नहीं है? जहां पर साइन एक्स एक्सिस को कट करता है उस जगह पर तुमको ये ग्राफ डिसकंटिन्यू दिखता है। तो वो कौन सी वैल्यू है, याद कर लो, n पाई। ये क्या हो गया, डोमेन ऑफ फंक्शन। पीरियड इसका कितना होगा भाई, पीरियोडिसिटी, चलो बताओ। तो पहली बात तो ये पीरियोडिक है, दूसरी बात इसका जो पीरियड आएगा वो कितना आएगा, वो भी आएगा 2 पाई, ठीक है। आ रही है बात समझ? अब मैं जरा यहाँ पर पिछले वाले की जिक्र कर लेता हूँ, क्योंकि अगर मैं भूला हूँ तो फिर वीडियो मुझे एडिट करनी पड़ेगी, मैं ऐसा जुर्म नहीं करूंगा अपने साथ, है ना। तो मैं पहले लिख दे रहा हूँ, क्या, डोमेन ऑफ सेक एक्स, ठीक है। वो क्या होगी, याद कर लीजिए, x बिलोंग टू कहां से कहां तक, जल्दी बताओ। माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट तक, एक्सेप्ट कहां पर, cos कहां कहां पर 0 होता है, तो ऑड पाई बाई 2 है ना। तो ऑड के लिए 2n+1 पाई बाई 2, दैट इज योर डोमेन ऑफ दैट फंक्शन। अगर मैंने उसका पीरियड भी नहीं लिखा हो तो आप वो भी लिख लें, वो भी होता है 2 पाई, ठीक है। मैं अपनी पिछली गलती का मुआवजा इधर दे दिया मैंने, ठीक है ना। यहां तक आई बात समझ, चलते हैं आगे। हाँ ठीक है, नोट कर लो, सवालों पर आए तो कुछ मजा है, अभी तो थ्योरी थ्योरी चल रहा है। नेक्स्ट आपका ग्राफ है वो है tan, फटाफट लिखो y = tan x। कॉपी बुक लेके बैठे हो या सिर्फ देख रहे हो? देखो सिर्फ देखोगे तो देखते रह जाओगे, कॉपी बुक रखो साथ में, कॉपी बुक तो नहीं रखो, कॉपी रखो, एक पेन रखो, फटाफट छापने की इतनी जो स्पीड है ना उसको थोड़ा बढ़ा के रखो, ताकि समझ भी लो और छाप भी लो। नहीं लेकिन तुम लोग स्पीड बढ़ाने की जरूरत क्या है, वीडियो पॉज करो, छाप रहो 3 घंटा तक, कोई दिक्कत नहीं है ना। ये तो ऑफलाइन में दिक्कत है। चलो
यहां तक आई बात समझ? आगे आते हैं, आगे कौन सा ग्राफ बचा? y इक्वल्स टू टेन एक्स। टेन का मतलब क्या होता है बच्चों? साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स। अच्छा, इसमें मैंने एक बात नहीं बताई है, वो कौन सी थी? पाई प्लस एच या फिर पाई माइनस एच, समझ रहे हो? तो वो अप्लाई होगा, हर जगह अप्लाई होगा। अच्छा बताओ मुझे, टेन कहां पर अनडिफाइंड होगा? अरे बोलो ना, जहां पर कॉस एंड जीरो है वही तो अनडिफाइंड है ग्राफ। साइन अपॉन कॉस, साइन की वैल्यू कुछ भी है, कॉस की वैल्यू जीरो हुई तो टेन अनडिफाइंड हो गया। आ रही है ना? अब अगर इसका ग्राफ बना लो तो ग्राफ कैसे बनेगा? फिर से पूरी भरपूर कोशिश करते हैं इस बार, लेकिन हम ज्यादा तीन झाम करेंगे नहीं, डायरेक्ट ग्राफ बनाते हैं। ये जीरो है, ठीक है, कई सारे डंडे खड़े करते हैं। सबसे पहले एक, दो, बहुत हो गया इतना डंडा, एक और दो, ठीक है ना? इस पॉइंट को तुम मान लो पाई बाई टू, इसको मान लो माइनस पाई बाई टू। एक डंडा और खड़ा करना ही पड़ेगा जबरदस्ती, ठीक है ना? ये वैल्यू कितनी आई? पाई, ये आ गया 3 पाई बाई 2। इस तरह से ये है पाई और ये हुआ 3 पाई बाई 2 नेगेटिव। समझ रहे हो ना? पाई बाई 2 पर देता है भाई, ऑड पाई बाई 2 पर क्या होता है? अनडिफाइंड। एक्स एक्सिस को कहां पर कट करता है? तो ऑड पाई बाई 2 पर। अच्छा, अब इसका ग्राफ कैसे बनाए समझते हैं? पहले पहले सोचो, ध्यान से सोचो कैसे। मुझे ये बताओ, टेन एक्स 45 डिग्री पर कितना होता है? 1। वेरी गुड। तो अगर मैं 45 मार्क करूं तो यही होगा कहीं, मतलब पाई बाई 4। पता होगी ये बात। और मान लो 1 कहीं यहां है, ये 1 है, बिल्कुल है सर। अब तुम 1 के आगे जाओगे तो वैल्यू डिक्रीज करेगी, 1 के पीछे जाओगे तो वैल्यू डिक्रीज करेगी। बोलो ना, एक तरफ जीरो जाएगा फिर इनफाइनाइट जाएगा, और एक तो घटता हुआ जीरो बनेगा फिर इनफाइनाइट जाएगा। नहीं समझे? अब तुम खुद ही रख के देख लो, अगर मैं 60 डिग्री लेता हूं तो √3 हुआ। अरे हुआ नहीं, और √3 की वैल्यू कितनी होती है? 1.71। बढ़ रहा है किधर? इनफाइनाइट की तरफ। मतलब यहां से ग्राफ कैसा बनने वाला है? इधर से पूरी की पूरी वैल्यू बढ़ेगी ऊपर की ओर। अगर मैं ग्राफ बनाऊं तो जीरो से चलेगा। जीरो पर कितना होता है? जीरो ही होता है, याद रखना, है ना? जीरो से चला कुछ इस तरह। आ रही है बात समझ? और इसी तरह यहां से भी चलेगा, ठीक है? ये आपका हुआ प्लस इनफाइनाइट, ये हुआ माइनस इनफाइनाइट। आ रही बात समझ? अगला ग्राफ कहां से चलेगा? बाई से। इधर से चला, इधर चला गया, इधर से चला, इधर चला, ये प्लस इनफाइनाइट और ये माइनस इनफाइनाइट। इसी तरह यहां कहां से चलेगा? यहां भी सर बिल्कुल वैसे ही, ये चला, कुछ ज्यादा तेज से चला गया। अरे जाओ भाई, है ना? प्लस इनफाइनाइट माइनस, ठीक है ना? अच्छा, ये वैल्यू चेक भी कर लेते हैं। अगर मैं पाई बाई देखो पाई बाई 2 पर देखूंगा इस वैल्यू को तो मुझे प्लस इनफाइनाइट दिखता है, लेकिन अगर मैं पाई बाई 2 माइनस एच करता हूं, पाई बाई 2 माइनस एच, दैट मींस 90 डिग्री माइनस एच या 90 डिग्री माइनस थीटा, किस क्वाड्रेंट में है? फर्स्ट क्वाड्रेंट, प्लस इनफाइनाइट। अगला वाला किस क्वाड्रेंट में है? 90 प्लस, सेकंड क्वाड्रेंट। आई बात समझ? तो ये भी ऐसा चलता रहेगा। अब इसकी अगर बात करें, कुछ चीजें बची, वो कौन कौन सी बची भाई? जैसे एक तो आपका बचा, नहीं बचा क्या, बहुत कुछ बचा। अभी तो रेंज डोमेन नहीं बताया, हम आगे सोच रहे थे, कोई बात नहीं, पहले रेंज देखो। रेंज क्या होगी बच्चों इसकी? सोचो, कहां से कहां तक है फंक्शन पूरा का पूरा? बोलो ना। तो सर ये है +1, ये है -1, माइनस इनफाइनाइट से। अरे बताओ ना, कहां से कहां तक है? माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट तक है, लेकिन कहां पर नहीं है? कहां पर नहीं है? जहां पर 2n+1 पाई बाई 2 है, दैट मीन्स ऑड पाई बाई 2। आ रही होगी बात समझ? लिखते हैं x बिलोंग टू माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट एक्सेप्ट 2n+1 पाई बाई 2, दैट इज योर
डोमेन ऑफ फंक्शन। ठीक है, यहां तक आई होगी बात समझ में, उम्मीद है पूरी की पूरी बात समझ में। इसके अलावा अगर रेंज देखें, रेंज कहां से कहां तक होगी, तो आपका तुरंत बोल देंगे ये माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट तक है, दैट मीन्स y बिलोंग टू माइनस इनफाइनाइट टू इनफाइनाइट। ठीक है, ये आपका क्या हो गया, रेंज। ठीक है, अगली चीज क्या है, पीरियोडिक है कि नहीं है, बिल्कुल है। पीरियोडिक है कि नहीं है, बिल्कुल है। कॉन्टिन्यू है कि नहीं है, ये सोचने वाली बात है। हाँ, कॉन्टिन्यू है, जल्दी बताओ, नहीं है, तो इसको लिख लो, ये है डिसकॉन्टिन्यूअस। ठीक है, कॉन्टिन्यू नहीं है। अच्छा, और कुछ बच गया क्या, पीरियड लिख लो। अच्छा, पीरियोडिक तो है और पीरियड है इसका पाई। आप लोग ध्यान से देखो, पाई है ना। और कुछ एक चीज मैं लिख देता हूं स्टार मार्क करके, वो आपको याद रखना है, इसके बाद हम लोग क्वेश्चंस पर आ रहे हैं, क्योंकि तो आप लोग लिख लें, ग्राफ ऑफ tan x is discontinuous at odd pi by 2, है ना। आ रही है बात समझ, तो डिसकॉन्टिन्यूअस हो, क्योंकि जहां जहां पर cos के वैल्यू अनडिफाइंड आ रही है, सॉरी, जहां जहां cos x एक्सिस को कट करेगा, वहां वहां tan की वैल्यू अनडिफाइंड हो जाएगी, है ना। अब जरा क्वेश्चन लेते हैं, अब आएगा मजा, है ना। अब देखो जरा, ये सब क्या पढ़ रहे थे सर, यूज कहां पर है, देखो अभी यूज कैसे यूज दिखाते हैं, और तुम लोग अप्लाई कर लोगे फटाफट। और इन ग्राफ्स को याद रखना, क्योंकि जब आप 12th की तैयारी करेंगे, आप जब बोर्ड्स में होंगे 12th के, तो आपको वहां पर एक चैप्टर पढ़ना है, नाम जानते हैं आप उसका, कॉन्टिन्यूटी डिफरेंशियबिलिटी। वहां पर अगर आपको ये सब ग्राफ नहीं आया, है ना, तो आप, जैसे कि अगर आपको ग्राफ आता है, तो आप बहुत सारे क्वेश्चन तो बिना पेन उठाए कर लेंगे, क्योंकि आपको पहले पता होगा ग्राफ कैसे बनने वाला है। जैसे कि अगर अगर आपको पता है कि हाइपरबोला, पैराबोला ये सब कैसे बनता है, और ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के कैसे बनते हैं, तो ग्राफ, या वो कहाँ कहाँ पर डिसकंटिन्यू होते हैं, कौन कौन सी चीजें कहाँ कहाँ अनडिफाइंड होती है, ये सारी चीजें अगर आपको पता होंगी प्रॉपरली, तो आपको बहुत कम पेन चलाना होगा, है ना। अब जरा आते हैं अपने, एक एक जरा नोट डाल लो बच्चों, है ना, मैं एक नोट डलवा के लिखवा देता हूँ, ताकि मैं जब क्वेश्चन हो तो आपको कुछ नया ना लगे। ठीक है, नोट ये है, अगर मैं तुमसे बोलता हूं कि कोई फंक्शन f(x) है, तो उसका जो पीरियड है वो t है, फॉर एग्जाम्पल ऐसा है। लेकिन अगर मैं क्या करूं, इसी फंक्शन में k का मल्टीप्लाई कराऊं, तो जो पीरियड होता है वो हो जाता है t/k। आइए बात समझ, सपोज दैट sin x का जो पीरियड है वो है 2 पाई, सहमत हो ना, अभी हम लोग निकाल चुके हैं इसको। अगर मैं यहां पर sin 2x देखूं, तो वो कितना हो जाएगा, 2 पाई बाई 2, दैट मीन्स पाई, अपनी थ्योरी के हिसाब से, समझ गए। इसको कहीं डब्बे में डाल लो, क्योंकि इसका हम लोग यूज करेंगे, और अगर आपको ये पता रहेगा तो आपसे सवाल भी इजीली सॉल्व होने लगेंगे। ठीक है, अच्छा, अगर हम मान लो sin x और sin 2x का ग्राफ बनाने की कोशिश करें, देखो ना पीरियड कम हो गया है, पीरियड कम हो गया, इस समय में ग्राफ की जो रेंज है वो तो चेंज नहीं होने वाली है, क्योंकि वो तो -1 से 1 रहेगी, समझ रहे हो ना। याद रखना, अगर हमने एंगल के साथ छेड़खानी की तो रेंज चेंज नहीं होती है, अंदर छेड़खानी करोगे तो बाहर चेंज नहीं आएगा, बाहर चेंज करोगे तो अंदर चेंज आएगा। आई बात समझ, दैट मीन्स तब रेंज चेंज हो जाएगी। अब जरा एक ग्राफ समझना, अगर मैं तुमको एक ग्राफ समझाने की कोशिश करता हूं, कैसे, ये है हमारा ग्राफ बच्चों, कैसा है अभी तक, बहुत छोटा बन गया है, कोई बात नहीं, समझाता हूँ भी, इतने में ही लेंगे, क्या दिक्कत है। ठीक है ना। अब मान लीजिए आप कि ये जो आपका ग्राफ है ना, ये है +1, ये है -1, और ये ग्राफ बना आपका sin x का। ठीक है बात, ये क्या है, sin x है। अब अगर इसी का ग्राफ क्या बने, क्या बने,
याद रखना, ये वैल्यूज याद रखना, ये क्या है, पाई है, ये 2 पाई है, ये 3 पाई है, इसी तरह से ये माइनस पाई है, ये माइनस का 2 पाई है। और अगर मुझे इसी ग्राफ को देखते हुए साइन 2x का ग्राफ ड्रॉ करना है तो मुझे उसके पीरियड को क्या करना होगा, कंप्रेस करना होगा। तो ये हॉरिजॉन्टली नहीं हो रहा है, सॉरी वर्टिकली नहीं हो रहा है, हॉरिजॉन्टली कंप्रेस हो रहा है, तो इसकी हाइट में कोई चेंज नहीं आएगा। तो ग्राफ कैसा बनेगा, सोच ध्यान से सोचना है, ये ग्राफ ऐसा बनने लगेगा क्योंकि जो पाई है वो कहां समिट किया जाएगा, पाई बाई 2 पर। ये वैल्यू कहां से निकलेगी, ऐसे, समझ रहे हो, फिर ये यहां से निकलेगी, फिर ये यहां से जाएगी, फिर यहां से जाएगी। ग्राफ थोड़ा गड़बड़ हुआ है, मैं बताता हूं क्यों गड़बड़ हुआ। क्योंकि हमको हाइट में दिक्कत नहीं करनी, हमने हाइट ही में दिक्कत कर ली छोटा बनाने के चक्कर में, समझ रहे हो। तो हाइट तो लेके जाना है लेकिन काट देना है इसको यहां पर। समझ रहे हो ना, ये ग्राफ श्रिंक हो गया। ऐसा निकल जाएगा, ठीक है, पाई बाई इसे काट देगा। ये क्या है, ये वैल्यू आ गई माइनस पाई बाई 2 क्योंकि पाई है, आ रही है ना बस। इस तरह से पूरा का पूरा ग्राफ ड्रॉ हो जाएगा। तो ये क्या हुआ, ग्राफ को कर दिया कंप्रेस्ड। जो ग्राफ स्ट्रेस्ड था साइन एक्स का उसको किया कंप्रेस्ड, तो ग्राफ किसका बन गया, ये वाला, ये बन गया साइन 2x का, है ना। क्या सर हमको हर बार इसी तरह दिखाना होगा कंप्रेस करके, नहीं, ये तो मैं समझा रहा हूं, है ना, कि ग्राफ कैसे कंप्रेस्ड हो जाते हैं, लेकिन वो तो अलग चीज है। चलो अब जरा एक चीज मुझे ये बताओ, हाँ एक बात और भी कर लेते हैं ना इसी लगे लगे हाथ में, साइन 2x की रेंज क्या होगी, मुझे ये बताओ, साइन x की रेंज क्या थी, साइन x क्या था, 1 से -1, और अगर मैं साइन 2x देख रहा हूं तो कहां से कहां तक है, 1 से -1 ही है, तो क्या बनेगा, साइन 2x लेस देन 1 -1, खत्म बात, आई क्या होगा बस। इसकी जो रेंज, मैंने क्या बोला था, अंदर छेड़खानी होगी तो बाहर छेड़खानी नहीं होगी, बाहर होगी तो अंदर भी हो जाएगी, याद रखना, ठीक है। चलो अगला ग्राफ समझते हैं। अब ग्राफ नहीं समझना तो तुम लोगों को तैयार कर रहा हूं कि क्वेश्चन कैसे आएगा, है ना। ठीक है ना, चलो आप देखना कुछ बच्चे ग्राफ पढ़ के जाएंगे अपने स्कूल, तो कहेंगे आओ बातचीत की जाए कि ग्राफ कैसे बनते हैं। बच्चों मैं तुमसे ग्राफ बनवा रहा हूँ, वो है y इक्वल्स टू साइन 3x का, ठीक है, y इक्वल्स टू साइन 3x, ये रहा, ये रहा। अब मुझे ये बताओ, ये ग्राफ क्या होगा, कंप्रेस्ड होगा। अगर पिछला वाला पाई बना था पीरियड, तो वो क्या हुआ था उसका कंप्रेशन, पाई बाई 2 पर, पाई बाई 2 पर, पाई बाई 2 पर, तो इस बार कितना हो जाएगा, पाई बाई 3 पर, कहां भागेगा, पाई बाई 3 पर। तो जो पहली लाइन बनेगी ऐसे ही, ऐसे ऐसे, ऐसा, है ना। तो देखो इसमें तो कोई छेड़खानी नहीं हुई क्योंकि हाइट उसकी अभी भी सेम है, तो क्या हुआ, +1 -1, ये आ गया आपका पाई बाई 3, ये आ गया आपका माइनस पाई बाई 3, सिंक कर गया। तो बार बार थोड़ी ना बनाना, जिस तरह से हमने उसको सिंक करके दिखाया था तो उस तरह से आप बनाना, तो वैसे कोई जरूरत है नहीं। ये हो गया 2 पाई बाई 3, ये हो गया माइनस का 2 पाई बाई 3, साइन 3x बन गया। अगर इसकी रेंज बात करें साइन 3x की, तो वो क्या होगा, जल्दी बताओ, तो वो आ जाएगा आपका 1 से -1, ठीक है। पीरियड क्या होगा इसका, सोचो सोचो, पीरियड, जल्दी बताओ भाई, पीरियड कितने बार वो आता है और पर अपनी वैल्यू दोबारा रिपीट कर लेता है, तो सोच के देखो, 0 से चला है, बीच में पाई बाई 3 और बीच में 0 के क्या होगा, पाई बाई 3 का मतलब क्या होता है, सोचो पहले, 60 डिग्री ना, और 60 का मतलब आधा 30, 30 प्लस 30 प्लस 30 प्लस 30 कितना हुआ, अरे यार इतनी वैल्यू कितनी है, पाई बाई 6 है ना,
ये यहाँ से वहाँ तक पाई/6, यहाँ से यहाँ तक पाई/6, यहाँ से यहाँ तक पाई/6, एक पाई/6, 2, 3, 4 पाई/6। तो 4 पाई/6 का मतलब क्या, 2 पाई/3। समझ गए? आई बात समझ में या नहीं आई? चलते हैं आगे। हो आगे आगे अगली चीज जो है बच्चों इसमें, है ना, वो क्या है? अच्छा, हम लोगों ने ये सारी बातचीत तो कर ली है। अगर हमको मान लो इसी में एंगल आधा करके दे दे, तब हम कैसे सॉल्व करें? तब तो झमेला फंस जाएगा ना। तब झमेला को समेटेंगे कैसे? समेटो, क्योंकि बस ये लास्ट एग्जांपल ले रहा हूँ, इसके बाद फिर सवाल ही सवाल लेंगे। मैं चाहता हूं कि आप लोग इस तरह से तैयार हो कि जब हम क्वेश्चन करवाएं तो सिर्फ हम ही ना करें, आप भी करें हमारे साथ, है ना, तो मजा आता है, कंपटीशन हो जाता है ना हमारे और आपके बीच में। तो y इक्वल्स टू साइन x/2, ग्राफ हुआ आधा। अब मुझे पीरियड निकालो पहले तो भाई। साइन x, भूलना मत, f के x क्या होता है, t/k, है ना। तो ये क्या बनेगा, साइन x/2 का जो पीरियड आने वाला है वो क्या आ जाएगा, मुझे बताओ। 2 पाई होता है अपॉन में 1/2, दैट मीन्स 4 पाई। ये तो पता ही होगा ना, मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो इसका जो पीरियड आया भाई साहब वो आ गया है 4 पाई। इसका मतलब ये ग्राफ कंप्रेस्ड होगा या स्ट्रेच होगा? ये होगा स्ट्रेच्ड, स्ट्रेच्ड ग्राफ। कैसे बनाते हैं? ये बताओ, इसके कोई रेंज में फर्क आएगा? तो नहीं आएगा, स्ट्रेच हो रहा है हॉरिजॉन्टली, है ना। तो कैसे? अब देखो, जो 0 पर बनता था वो अब 2 पाई पर बनेगा, उसके बाद 4 पाई पर बनेगा, फिर 6 पाई पर बनेगा, इस तरह से एंड सो ऑन चलता रहेगा, है ना। तो अब इसको लेकर चलते हैं ऐसे, ऐसे, इस तरह, इस तरह एंड सो ऑन। तो ये क्या हो गया, 0, 2 पाई, 4 पाई, 6 पाई, ये हुआ 0, -2 पाई, -4 पाई। ये ग्राफ हो गया आपका। इसकी रेंज की अगर हम लोग बात करेंगे तो आपको रेंज पहले से पता है, तो रेंज की बताने की आवश्यकता नहीं है, वो -1 से 1 ही रहने वाली है। इसके अलावा कुछ और बात करनी है? कुछ और बात करनी नहीं, रेंज हो गई, खत्म बात। आगे आ जाओ, अगली जगह पर चलते हैं। अगली जगह क्या है, क्वेश्चन है, सीधे सीधे। अच्छा एक चीज बता दें, सिर्फ क्वेश्चन, मजा आ रहा है? देखो मेरी आदत है लगातार इसी तरह पढ़ाने की, तो इंटरटेनमेंट ज़्यादा होता ना है ना। जितना हो पाता है उतना हो जाता है। ज़बरदस्ती का इंटरटेनमेंट करते रहो तो फिर वीडियो हो जाएगा लंबा, आप लोग सीखेंगे कुछ नहीं। मज़ा तो आएगा लेकिन फिर जो सीखने का प्रोसेस है वो स्लो हो जाएगा, मज़े का प्रोसेस ज़्यादा हो जाएगा, है ना। अपना कैटलिस्ट बिल्कुल ठीक ठाक रखना है। कैटलिस्ट मतलब मज़ा कितना करना है ना। समझ रहे हो मेरी बात? ठीक है, पढ़ते रहो। अगला सवाल, अगला सवाल नहीं, जरा समझते हैं। अगर हम fx को इस तरह से लिखें, या fx टर्न्स इनटू किसमें, अगर मान लो fx टर्न हो जाए afx में, किसमें, afx में, देन रेंज ऑफ फंक्शन, रेंज ऑफ फंक्शन विल बी मल्टीप्लाइड a टाइम्स। ठीक है ना, आ रही है ना बात समझ? अभी हम लोगों ने केक्स वाला एक सीन देखा था, उसमें हम लोगों ने पीरियड देखे कि ग्राफ कैसे बनेगा। यहाँ पर रेंज देख रहे हैं कि किस तरह से रेंज इसकी वेरी कर जाएगी। चलो देखते हैं फटाफट। अगर मैं तुमसे एक यहीं पर क्वेश्चन दे देता हूँ, ये क्या है, ये है आपका, एक मिनट का समय दीजिए जरा, मैं पानी पी लूँ, है ना, गला सूख गया है भाई। गिव मी 1 मिनट। वीडियो हो जाएगा ये बड़ा लंबा, क्योंकि मैंने अभी देखा ये 54 मिनट का हो गया। ठीक है ना। अब मैं आज इसको खत्म ही कर दूंगा, ये भले 1 घंटे 30 मिनट का हो जाए, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ रहा इससे, क्योंकि मैं लगातार फिर कितने पार्ट बनाए जाए, है ना। चलो आगे, यहां तक आई बात समझ में? अब पता नहीं इतना लंबा हो ऐसे जाता है, लग रहा ज्यादा मैटर दे रहे हैं तुम लोगों को, कम देना चाहिए।
कोई बात नहीं, हम देते रहेंगे, थोड़ी मेहनत और सही। चलो जरा सवालों पर आओ, सवाल ले हम। तुमसे सवाल कहा गया y इक्वल्स टू 2 sin x है, क्या है y इक्वल्स टू 2 sin x। चेंज करते हैं अपने टेस्ट में, क्या जाएगा? सवाल दिया तुमको y इक्वल्स टू 2 sin x, ये है तुम्हारा क्वेश्चन। तुमसे पूछा गया इसका आप मुझे बताइए रेंज। ये मुझे बताओ बच्चों ग्राफ कैसा बनेगा? तो y इक्वल्स टू sin x वाला ग्राफ बनाए। अब देखो बहुत बड़ा बड़ा वाला सीन चला गया, ये है तुम्हारा sin x इस तरह का, ठीक है ना? अब तुम समझोगे इतनी बात, पाई है, 2 पाई है, 3 पाई है, क्योंकि तुमको पता है n पाई पर कट करता है, -2 पाई है, अरे माइनस पाई है पहले, -2 पाई है फिर, है ना? तो ये तो हो गया ग्राफ, कहां से कहां तक चला है? रेंज गेट्स मल्टीप्लाइड विद, समझे? इसका मतलब जो -1 से 1 हुआ करता था, अब इसे 2 से -2 होना पड़ेगा, बाकी कोई फर्क नहीं आएगा। तो अगर मैं इसका रेंज लिखूं तो मैं लिख सकता हूं sin x का रेंज होता है 1 से -1, और अगर मैं sin 2 sin x का लिखूं तो ये हो जाएगा 2 से -2। आ रही है ना बात समझ? हल हुआ था? कर लोगे ना इस तरह के क्वेश्चन। अब मैं तुमसे 4 sin x बोल दूंगा तो क्या बनेगा? अरे बताओ, लो अगला क्वेश्चन फटाफट। 4 sin x करके दिखाओ जल्दी, 30 सेकंड तुम्हारे पास, 30 जल्दी जल्दी, आ गया होगा? अरे यार इसमें तो लिखना भी नहीं था, -4 से 4 होगा, कर क्या रहे हो 3 घंटा? चलो इधर देखो, इधर ग्राफ फटाफट बनाते हैं अब हम लोग, ऐसा 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 ऐसा, ये लो ये बन गया ग्राफ, ठीक है? अब बस कुछ नहीं करना है, हमको अपनी हाइट देखनी थी ग्राफ की। वो हाइट हमारी कहाँ पहुंच गई है? रेंज से मल्टीप्लाई हुआ है ना, तो ये 4 बना और ये -4 बना, बाकी अपना चलना है 0 पाई 2 पाई 3 पाई एंड सो ऑन, आगे पीछे। तो अगर मैं इसकी रेंज लिखूं तो sin x की रेंज होती है 1 से -1, तो 4 sin x की रेंज क्या हो जाएगी? 4 से -4। बहुत अच्छे, समझ गए हो? इस तरह से हम लोग क्वेश्चंस निपटा देंगे। अब इस तरह के खूब सारे क्वेश्चन खुद को दे दो, खूब सारे क्वेश्चन दे दो, है ना? और खूब प्यार से लगाओ क्वेश्चंस को, मजा आ जाएगा, लगेगा कि बिल्कुल जेई की तैयारी कर रहे हैं, है ना? चलो, जैसे कुछ बच्चे जो टीएमएच वगैरह लगाते होंगे उनको इस टाइप के बहुत सारे क्वेश्चंस मिलते होंगे जो जेई ने पूछे हैं या फिर टीएमएच की बुक में है ना? हम लोग को अगर सीखना है ना तो बुक तो अच्छी लेनी पड़ेगी। अब कुछ लोग एमएल अग्रवाल लगा रहे होंगे, जो बोर्ड्स के लिए बच्चे पढ़ रहे हैं, तो ठीक है तुम लोग एमएल अग्रवाल लगा लो, लेकिन कोशिश करो कम से कम 2 बुक तो एटलीस्ट ट्राई करते रहो। 2 बुक, एक तुम्हारी जो स्कूल में चल रही है एनसीईआरटी को तो मैं मानता नहीं कुछ, बाकी जो तुम्हारी दूसरे रेफरेंस बुक्स हैं उनको लगाते रहो। आ रही होगी बच्चों बात समझ में? उम्मीद है कि मैं तुमको ये समझा पा रहा हूँ कि ग्राफ वर्क कैसे करते हैं, है ना? क्योंकि ये ग्राफ एक्चुअली रेंज निकालना और डोमेन निकालना लोगों को बड़ा हार्ड लगता है, टीचर्स भी बड़ा दिक्कत करते हैं बच्चों को समझाने में, और फिर मैथ बोरिंग हो जाती है। मैथ बोरिंग हो ही नहीं सकती है अगर तुमको ठीक ठाक तरीके से समझाई जाए। अगली चीज है बच्चों, अगर मुझे रेंज ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस निकालना है, क्या निकालना है? इसके लिए हम लोग कुछ जरा रूल और रेगुलेशन डिसाइड कर लेते हैं किस तरह से निकालते हैं, है ना? तो मेरा जो अगला पॉइंट है वो है रेंज ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, ठीक है? ये क्या होगा? पहले तो हम इसमें टाइप 1 समझेंगे, टाइप 2 शायद समझ ही लेंगे यार, क्या ही फर्क पड़ता है ना? कैसे समझोगे? टाइप 1 कैसे समझते हैं बच्चों इसको, तो मैं लिख रहा हूं, आप लोग बस ध्यान दें, है ना? फाइंडिंग रेंज यूजिंग बाउंडेडनेस of ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, ठीक है? इस शब्द पर ध्यान रखना, बाउंडेडनेस। ये बाउंडेडनेस का मतलब क्या है? हमने जानबूझ के लिखा है। इसका मतलब बच्चों ये होता है, जैसे अगर मैं लिखूं तुमसे, ऐसा लिख दूं sin x बिलोंग, इसकी रेंज कहां से कहां तक है? -1। इसी तरह अगर मैं लिखूं तो cos का भी लिख सकता हूं, -1। और मैं अगला लिख लेता हूं tan कहां से कहां तक होता है? बताओ ना, इनफाइनाइट से -इनफाइनाइट।
ठीक है ना। मुझे बच्चों ये बताओ, ये जितनी भी रेंज है यहां से लेके यहां तक, ये दोनों, ये क्या है? ये बाउंडेड है, ये हमको पता है -1 से 1 के बीच में ही होगी, ठीक है ना। इसको हम लोग बोल सकते हैं ये बाउंडेड है। लेकिन ये बताओ मुझे, ये बाउंडेड है क्या? हाँ, बाउंडेड है? नहीं है, तो इसको क्या बोलोगे? ये है अनबाउंडेड। सर ये बाउंडेड अनबाउंडेड का खेल हम समझ नहीं पा रहे हैं, या बताना पता नहीं क्या चाह रहे हैं, हमारे दिमाग से यही बात निकल। आओ समझते हैं, सवाल लेकर समझते हैं। सवाल नंबर 1 यही ले लूं, विजिबल तो होगा। क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ से शुरू करते हैं। क्वेश्चन कम से कम 8-10 क्वेश्चन लेंगे और फिर अपना वीडियो वाइंड अप करेंगे। पहला क्वेश्चन है बच्चों, तुमसे कहा फाइंड रेंज, क्या करना है? फाइंड रेंज ऑफ y when y is equals to अंडर रूट साइन एक्स। मैं इससे भी पहले एक क्वेश्चन ले लो बच्चों, जरा एक मुझे समय दीजिएगा, 1 मिनट का। मैं तुमसे बोल रहा हूं कि एफ एक्स तुम्हारा साइन एक्स है, और तुमसे मैं जो पूछ रहा हूं वो पूछ क्या रहा हूं? फाइंड रेंज ऑफ एफ स्क्वायर वाई, एफ स्क्वायर एक्स व्हेन एफ एक्स इज इक्वल्स टू साइन, ऐसा है कुछ। इसकी निकालते हैं, एफ स्क्वायर एक्स की याद रखना है, इसकी निकालनी है, फंक्शन का स्क्वायर करना पड़ेगा, कर लेते हैं। मुझे ये बताओ, एफ स्क्वायर एक्स, इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब साइन स्क्वायर एक्स के बराबर है ना। और आप लोगों ने मैथ में अभी तक इतना तो पक्का पढ़ लिया है कि किसी का स्क्वायर हमेशा 0 से बड़ा होता है, पता है नहीं? किसी का भी स्क्वायर हमेशा 0 से बड़ा या फिर बराबर होता है। लिख रहे ना, स्क्वायर इज ऑलवेज ग्रेटर और इक्वल टू द 0। लिख लिया? तो इसका मतलब हम ये भी समझ लें कि ये वैल्यू ग्रेटर देन 0 होगी, ये पूरी की पूरी। आ रहा है ना बच्चों समझ में? ध्यान दीजिए, मजा तभी आएगा। अब मुझे ये बताओ, साइन एक्स का ग्राफ होता है 1 से लेकर -1 तक। मेरी बात से पूरी तरह सहमत है आप लोग? सहमत है? अच्छा, तो अगर मैं साइन स्क्वायर एक्स देख रहा हूं बच्चों, तो ये 1 से तो आसपास रहने वाला है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन ये -1 हो सकता है क्या? सोचो, -1 हो सकता है क्या? नहीं, क्योंकि स्क्वायर है तो कहां आ जाएगा? आई बात समझ? हो गई रेंज। इसीलिए हम करते, सवाल देखना इजी हो जाएगा, हम लोग जिस तरह से पढ़ रहे हैं। अगला अगला सवाल ले, अभी गोले लेते हैं जो मैंने अभी बोला था। तो चलो, फाइंड रेंज ऑफ एफ एक्स व्हेन एफ एक्स इज इक्वल्स टू अंडर रूट साइन एक्स, चाहे वाई लिख लो। ठीक है ना बात? y इक्वल्स टू अंडर रूट साइन एक्स। अब मुझे ये बताइए आप लोग, अंडर रूट साइन एक्स का मतलब क्या होता है? अंडर रूट भी पता होगा तुमको, ये 0 से बड़ा ही होता है, छोटा ना होता। हरिओम, बताओ भाई, बड़ा होता है छोटा होता है? पढ़ाते पढ़ाते हमारे तो पैर दर्द हो रहे हैं और तुम लोग बता नहीं रहे हो। हाँ, ऐसे कैसे चलेगा काम? y इक्वल्स टू अंडर रूट साइन एक्स हमने फंक्शन लिया है, क्या हो जाएगा? पता होना चाहिए। अंडर रूट कैसी क्वांटिटी है? पॉजिटिव क्वांटिटी है, तो फटाफट लिखेंगे अंडर रूट, माइनस माइनस ना लगाओ, इज पॉजिटिव क्वांटिटी, पॉजिटिव होता है ना। यहां तक आई बस। अब जरा इसका हम लोग बनाते हैं ग्राफ। अगर ये पॉजिटिव है, फिर से ये 0 के बराबर है, फिर 0 होगा, माइनस हो नहीं सकता। तो हमको पता है साइन एक्स होता है इतना, तो अंडर रूट साइन एक्स हो जाएगा इतना, क्योंकि ये -1 हो ही नहीं सकता, है ना। सब रूल रेगुलेशन से ही चल रहा है। आ रही है बात समझ? अगला क्वेश्चन ले, ये क्वेश्चन नंबर 2 था। क्वेश्चन नंबर 3 पर आ गए। क्वेश्चन नंबर 3 है तुम्हारा बच्चों, हम कह रहे हैं y इक्वल्स टू tan x cos x लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ? सोचो ना, y इक्वल्स टू tan x cos x, 4 लगा लो, y इक्वल्स टू 4 tan x cos x। लो, मैं x भी नहीं लूंगा, मैं अल्फा लूंगा। अभी खुश हो? अल्फा का मतलब x एक्सिस पर होगा, याद रखना है।
चलो अब मुझे ये बताओ, मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं, अच्छा इसमें फाइंड क्या करना है, रेंज। ये क्या हो जाएगा, 4 साइन, कट गया, क्या आ गया, y इक्वल्स टू 4 साइन अल्फा, ठीक है ना। और अभी हम लोगों ने निकाला था इसका रेंज, याद है ना, ग्राफ भी बनाया गया था, है ना, ये स्ट्रेच हुआ था इस तरह से लंबा लंबा, याद है, लेकिन ये ऊपर से +4 बना और नीचे से -4, तो अगर मैं साइन अल्फा का लिखता हूं तो ये बनेगा 1 से -1, और अगर मैं 4 साइन अल्फा लिखता हूं तो ये बनेगा 4 से -4। समझ रहे हो ना मेरी बात, क्लियर है, आ रहा है समझ में, गुड। 4, क्योंकि देखो जैसे ही बाहर चेंज होता है तो हम लोग बाहर चेंज करते हैं, अंदर चेंज होता है तो बाहर चेंज नहीं होता। हम लोगों ने 3 सवाल पढ़ लिए, समझ में भी आ गया, वेरी गुड, भले आदमी आप लोग, आगे चलें। अपना देखो मुद्दा ये है कि हम लोग जब कुछ भी पढ़े तो ठीक है, थोड़ा स्लो पढ़ रहे हैं आजकल, क्योंकि मेरे पास उतना समय नहीं है कि हम लगातार अल्टरनेट डेज पर या फिर रेगुलर वीडियोस डाल पाए, मेरे पास उतना समय नहीं निकल पा रहा है बच्चों, कुछ समय लगेगा, हो सकता है कि अक्टूबर से हम रेगुलर हो जाएं, लेकिन अभी नहीं पॉसिबल होता है ना। तो आप लोग पढ़ते रहिए और बने रहिए, डटे रहिए अपनी जगह पर, ठीक है ना। अगला सवाल हम आपसे बोल रहे हैं, क्या है क्वेश्चन, हाँ देखना जरा, मैंने तुमसे बोला ड्रॉ ग्राफ ऑफ, ड्रॉ ग्राफ ऑफ किसका, y इक्वल्स टू 4 tan x cos x। कहोगे सर ग्राफ तो हम बना चुके हैं, लेकिन तुम बना के दिखाओ फिर भी, क्यों, y इक्वल्स टू 4 sin x cos x, cos x होगा। अब हमको एक चीज पता है, cos x अनडिफाइन होता है कि नहीं होता है, बिल्कुल होता है सर, ये तो कट जाएगा आपस में बच्चों, तो ये हमारे पास बचेगा क्या, 4 sin x, ठीक है ना। अगर मैं इसका ग्राफ बनाता हूं तो मेरा ग्राफ बनेगा कैसे, ध्यान से सोचिए, ये कहां से बनने वाला है, यहीं से, समझ आ रहा, और हमको पता है कॉस कहां कहां पर अनडिफाइन होता है, पता है ना ये बात, पता है कॉस कहां कहां पर अनडिफाइन होता है, तो ये होता है ऑड π/2 पर, इसका मतलब यहां पर भी टूटेगा, यहां पर भी टूटेगा, यहां पर भी टूटेगा, यहां भी, यहां भी, जहां जहां अनडिफाइन वहां वहां ग्राफ टूटेगा, ब्रेक होगा। आई बात समझ में, ये हमारा ग्राफ बन गया। अगला क्वेश्चन लेते हैं, ड्रॉ, क्वेश्चन नंबर जितना भी है, मुझे नंबर नहीं याद रहा तो मैंने स्टार हैश लगा लिया, जरा देखो, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ 4 sin x cosec x, ठीक है। अब जरा इसको लिखते हैं बच्चों, कैसे लिखोगे, 4 sin x इंटू 1/sin x, ये 4 आ गया, लेकिन ध्यान रखना sin x अनडिफाइन है, ग्राफ बनाते टाइम हमको ये नहीं देखना कि कौन सा कौन कट गया, हमको देखना डिनोमिनेटर कभी भी ब्रेक करेगा, हमेशा ब्रेक करेगा। तो ग्राफ बनाओ, 4 आ गया ना, मुझे ये बताओ x एक्सिस पर y कितना होता है, 0, पता है ना ये चीज, अरे यार जब x 0 तो y 0 होगा ना, तो ये यहां पर 4 आएगा कहीं y पर, समझ रहे हो मेरी बात, ये कहीं पर 4 होगा, तो ये y इक्वल्स टू 4 वाली लाइन है, यही तो है, अरे अंदाजा है, जरूरी थोड़ी ऐसा होगा, जैसे जो कोई मार्किंग करेगा वैसे आएगा, है ना। अब ये मुझे बताओ कहां कहां पर ये ग्राफ कट करेगा, तो आप लोगों को याद होगा ये पाई पर कट करता था, फिर 2 पाई पर कट करता था, फिर 3 पाई पर, फिर 4 पाई पर, इसी तरह -पाई, -2 पाई और -2
3 पाई एंड सो ऑन। इस ग्राफ को जहां जहां इसने कट किया है एक्स एक्सिस को, एक्स एक्सिस पर साइन एक्स कहां पर कट करता है, पाई पर, तो इसके जस्ट सामने ब्रेक, 2 पाई पर ब्रेक, 3 पाई पर ब्रेक, 4 पाई पर ब्रेक, हर जगह तोड़ दो। ये रहा ग्राफ, है ना। सर आप तोड़ क्यों रहे हैं, मेरा देखो ये समझना ही होगा, क्योंकि जहां जहां पर वैल्यू ये साइन एक्स 0 देता है वहां वहां पर ये ग्राफ टूटेगा, अपने आप टूटेगा, है ना। चलो अगले सवाल पर आते हैं। हमें लग रहा है 1 घंटे से ऊपर तो वीडियो बन ही गया होगा अभी तक। चलो अगला क्वेश्चन आपसे मैंने पूछा, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, क्या है, y इज इक्वल्स टू, फाइंड करना है रेंज ही, तो tan स्क्वायर पाई बाई 4 माइनस एक्स, इसमें आपको रेंज ऑफ फंक्शन बतानी है। कैसे बताएंगे इसको, सोचिए पहले 1 मिनट, आप 1 मिनट तो है नहीं हालांकि, आप 10 सेकंड सोचो सिर्फ, बाकी फिर हम कर दें। अच्छा देखो इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ क्या, y इज इक्वल्स टू tan पाई बाई 4 माइनस एक्स, और इस पूरे का होल स्क्वायर, बात तो एक ही बनी, और बनी कि नहीं। और हमको एक चीज पता है बच्चों, क्या पता है, जो tan x होता है उसका जो रेंज है वो इनफाइनाइट से माइनस इनफाइनाइट होता है, पता ना, एक ये कहा इसका लगा जा रहा है भाई, इनफाइनाइट से माइनस इनफाइनाइट होता है। तो अगर हम tan पाई बाई 4 का देखें, बता रखा हूं मैंने पहले बता दिया है, अगर अंदर चेंज होगा तो बाहर चेंज नहीं होता, ये अभी भी इनफाइनाइट से माइनस इनफाइनाइट ही रहने वाला है, ठीक है। अब मुझे ये बताओ, इसका स्क्वायर लेना है, स्क्वायर जैसे ही लेते हैं हम लोग तो क्या हो जाता है, अरे याद है ना, स्क्वायर किसी का भी ग्रेटर देन 0 होता है, इसका मतलब यह आ जाएगा tan स्क्वायर पाई बाई 4 माइनस एक्स लेस देन इनफाइनाइट, मेरा इनफाइनाइट बनाने की कला ही चली गई, और ये 0, समझ गए, तो ये हो गई आपकी रेंज ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है। अगला क्वेश्चन, पता नहीं कितना नंबर है, तो हम नंबर हमको याद नहीं है तो हम ऐसा ही कर रहे हैं। अगला क्वेश्चन आपका ये रहा, क्या है, मैंने तुमसे बोला रेंज फाइंड करना है ऑफ y इज इक्वल्स टू, रेंज ऑफ y इज इक्वल्स टू साइन स्क्वायर 15 पाई बाई 8, क्वेश्चन बनाने में दिक्कत होती है, पता चले बाद में कैलकुलेशन गलत हो, माइनस 4x, और माइनस का साइन स्क्वायर 17 पाई बाई 8 माइनस का 4x, ठीक है, सही है, सही ही होगा। हाँ तो रेंज बतानी है भाई, तो इसको जरा करने से पहले एक बात सोच लेते हैं, क्या सोचें, ये क्या लिखा हुआ है, पहले तो सोचो, ये लिखा हुआ है साइन स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर b, यही तो लिखा है, और इसका फॉर्मूला भी हमको पता है, साइन a प्लस बी और साइन a माइनस बी होता है, यही तो होता है। तो अगर हम वैल्यू रखना शुरू करें तो क्या बनेगा, साइन a प्लस बी, याद रखना साइन स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर बी, a प्लस बी करो जरा, 15 पाई बाई 8 माइनस 4x माइनस माइनस की प्लस 17 पाई बाई 8 माइनस का 4x, एक बना, और दूसरा क्या बनेगा, साइन, फॉर्मूला लगा रहा हूं, a प्लस बी, है ना, दूसरा वाला क्या बनेगा, 15 पाई बाई 8 माइनस 4x माइनस 17 पाई बाई 8 प्लस 4x, ये और ये तो कट जाएगा, ठीक है। इसको जब तुम कैलकुलेट करोगे तो 17 और 15 कितना हो जाएगा भाई, 32, है ना, तो 32 अपॉन 8, दैट मीन्स साइन 32 बाई 8 माइनस 8x, ठीक है, और उधर क्या बचा, साइन, माइनस हो गया तो माइनस का 2 पाई बाई 8, यही तो हुआ, है ना। अच्छा
ये पाई था इसके साथ, 8 से ये 4 बार कट गया, हमारे पास आ गया साइन 4 पाई माइनस 8x। और ये तो देखो ध्यान से, 2 से कट गया 4 बार, पाई बाई 4 का मतलब 1/√2, तो मैं माइनस का 1/√2 यहाँ लिख लेता हूँ। यहाँ तक आ गई है आपको बात समझ में? अरे बताइए ना, यहाँ तक पूरी बात समझ आ गई है? अच्छा, 4 पाई माइनस 8x का मतलब क्या हुआ? ये माइनस का साइन 8x आएगा, क्वाड्रेंट सिस्टम में पढ़ा चुका हूं। माइनस का साइन 8x मतलब की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 1/√2 साइन 8x, है ना? अब हम देखते हैं ग्राफ, मतलब रेंज, इसकी रेंज क्या निकलेगी इसकी? अब सोचो, अगर मैं बच्चों इसकी साइन में लिखूं तो साइन x की होती है 1 से लेकर -1, ठीक है? क्या होती है? 1 से लेकर -1। इतनी बात तो आपको समझ आ ही रही। अब इसी का अगर हम साइन 8x में देखें तो कोई फर्क पड़ेगा? तो बोलोगे बिल्कुल नहीं, क्योंकि अंदर फर्क आता है तो बाहर फर्क नहीं आता, ठीक है? लेकिन बस 1/√2 आ गया, क्या करेंगे? बाहर चेंज, तो बाहर चेंज, 1/√2 साइन 8x 1/√2 माइनस का 1/√2। आई है बात समझ? क्वेश्चन जोरदार था, अच्छा क्वेश्चन था। चलो आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन लेते हैं, जरा मैं देख लूं लेंथ क्या हुई वीडियो की। ओहो, 1 घंटा 16 मिनट, कोई बात नहीं, चलेगा काम। आगे चलो भाई, अगला क्वेश्चन लेते हैं, कैटेगरी चेंज करते हैं। मैं अभी रफ नहीं करूंगा क्योंकि मैं चाह नहीं रहा हूं कि मैं रफ करूं, उसमें समय बहुत चला जाता है ना? तो जरा एक या दो क्वेश्चन मैं और लेता हूं मैक्सिमम, और मैं इस वीडियो को वाइंड अप करता हूं। मैं लिखूं अगर क्वेश्चन, रेंज, किसकी रेंज निकालें बच्चों? तो रेंज ऑफ y when y is equals to cos sin x, क्या है? y is equals to cos sin x। अच्छा क्वेश्चन है ये, वास्तव में अच्छा क्वेश्चन है। तो इसको सॉल्व करने के लिए हमारे पास टेक्निक्स होनी चाहिए, अच्छी टेक्निक्स होनी चाहिए। कैसे? अगर मैं साइन एक्स सॉल्व करूंगा यहां पर, तो मुझे पता है साइन एक्स की रेंज होती है 1 से -1, होता है कि नहीं? -1 से 1 होता है, पता है। अब मुझे अगर इसकी कॉस की भी रेंज देखनी है विद रिस्पेक्ट टू द साइन, तो हम देखें तो देखें कैसे? ये हमें बस सोचना है, एक सोचना है भाई। देखो, एक सिंपल सा ग्राफ बनाते हैं, किसका ग्राफ बना रहे हैं? ये बात याद रखना, कॉस का बना रहे हैं, तो कॉस का इधर ज्यादा चला गया, इधर कम रह गया, इधर भी ज्यादा ले आए, ठीक है? ठीक है ना? ये 0 होता है, ये पाई होता है, ये भी पाई होता है, होता है या नहीं होता है? बिल्कुल होता है। पाई बाई 2 होता है ना? पाई बाई 2, ठीक है, माइनस। अच्छा, पाई बाई 2 पर वैल्यू मुझे बताओ, पाई की वैल्यू कितनी होती है? 3.14 होती है ना? तो पाई बाई 2 की वैल्यू कितनी हुई? 1.57। मैं यहां लिख लूं 1.57, यहां पर -1.57। आएगी बात, समझ आ रहा है ना मैं क्यों कर रहा हूं? मैं समझाता हूं। अगर बच्चों में यहां पर 1 देखूं तो 1 कहीं यहां होगा, इस जगह पर ये 1 है, 1.57 से पहले ही तो होगा 1। और अगर मैं यहां पर -1 देख रहा हूं तो वो यहां पर होगा, समझ रहे हो? मतलब यहां पर, मतलब जो इस पूरे ग्राफ में जो हमारे काम की चीज है वो इतनी है। कुछ भी वैल्यू रख लो, हमें इतना ही ग्राफ लेना है, समझ रहे हो? तो इसकी जो इस जगह पर रेंज है वो कितनी है मुझे बताओ ना, क्योंकि ये तो 1 है, ये जो पॉइंट है इस जगह पर वैल्यू 1 है, इस जगह पर कितनी है मुझे ये बताओ। cos 0 को, अच्छा 0 को क्या लिखते हो? cos 0। पाई बाई 2 को क्या लिखते हो? cos पाई बाई 2। तो अगर मैं 1 को लिख रहा हूं तो क्या लिखोगे? cos 1। तो यहां पर क्या है? cos 1, ठीक है? अब अगर रेंज देखो तो cos 1 से लेकर 1, मतलब रेंज ऑफ दिस फंक्शन, रेंज ऑफ cos sin x बिलोंग टू, कहां से कहां तक? cos 1 से
1, दैट इज योर आंसर। cos 1 से 1, ठीक है ना। आई है बात समझ। उम्मीद है कि आप लोग, मैंने कोशिश की है सारे टाइप के क्वेश्चन लेने की, उम्मीद है कि आप लोग इस तरह के क्वेश्चन करेंगे और बेहतर तरीके से ट्रिग्नोमेट्री समझेंगे। क्योंकि याद रखिएगा ट्रिग्नोमेट्री का वेटेज उतना है, इतना ज्यादा है कि कैलकुलस पूरी की पूरी ट्रिग्नोमेट्री की चारों तरफ रिवॉल्व करती है 12th की, है ना। और अगर 11 जोड़ लें तो और भी मजा आ जाता है। तो आप लोग ट्रिग्नोमेट्री बिल्कुल शानदार रखिए अपनी, और तब तक पढ़ते रहिए। मैं कोशिश करता हूँ, मैं करता रहूँगा कि आपके वीडियोस रेगुलर इंटरवल पर आते रहे। और नहीं हो पाता तो थोड़ा आप लोग पेशेंस रखें, है ना। जितना हो सकता है, जितना बर्डन मैं झेल सकता हूँ मैं उतना झेलता हूँ, ठीक है। तब तक के लिए आप लोग पढ़ते रहें, अपना ख्याल रखें, टाटा।